दीजिए, हेडिंग दीजिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर क्या लिखोगे? ऐसे तो चैप्टर इसमें 4 लिखल है और पुराना वाला किताब में चैप्टर 5 लिखल है। आप ऐसे लिखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, डायरेक्ट जिस किताब में चैप्टर नंबर जो भी रहे, 4 रहे तो 4, 5 रहे तो 5। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, ये बात है कि मिसलेनियस बना लोगे तो लगभग वो टक्कर ले लोगे, उसमें लगभग मिल जाता है, भले उतना हिसाब नहीं है लेकिन लगभग में है। उस टाइप मेन जहाँ दिक्कत होता है वो लगभग इसमें मिलेगा तुमको मिसलेनियस में। जैसे 1-2 एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं पूरा। फाइंड द कंजुगेट ऑफ, फाइंड द मेन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, वो क्या लिखे नहीं लिखे वो सब गया काम से। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ से बोले थे ना कि एनसीईआरटी में कंजुगेट जैसा कुछ नहीं मिला था, यहाँ मिल गया। मतलब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में नहीं मिला था, मिसलेनियस में आ गया कंजुगेट। 3 - 2i या 2 + 3i, अब बटा में 1 + 2i अब बटा 2 - i, इसका कंजुगेट बताना, जो कि एक्सरसाइज में नहीं था लेकिन यहाँ कह रहा है कंजुगेट निकालो। इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। फिर जब हम लिखे लगेंगे तो नहीं लिखना, इसलिए आप लिख सकते हो तो लिखो, और जो भी गुना भाग कर सकते हो, जितना सॉल्व कर सकते हो एक बार ट्राई करके देखो, भले 1 ही मिनट के लिए। आप जितना गुना कर सकते हैं एक बार करके देखिए। अब हम गुना करते हैं। कंजुगेट बनाने से पहले गुना कर लेते हैं। पहले 3 से, ध्यान देना कि पहले तो हम 3 से बोलेंगे, गुना कर रहे हैं दोनों में, तो गुना किए तो 3 दूनी 6, प्लस में 3 तिया 9i, मतलब 3 से गुना हो गया। अब बोलेंगे -2i से, दोनों में गुना कर दो, तो -2i अगर गुना कर दिए तो -2i जब 2 में गुना होगा तो माइनस में 4i, और यही -2i जब उसमें गुना होगा तो माइनस में 3 दूनी 6, और i गुना होके i² हो गया। नीचे देखते हैं कितना होगा, नीचे भी तो गुना करना है, 1 से दोनों में गुना करो। पहले 1 से दोनों में गुना कर दीजिए तो 2 माइनस में i, उसके बाद बोलेंगे 2i जो है ना, इससे दोनों में गुना कर दो तो 2 दूनी 4i, और फिर 2 से गुना किया तो माइनस में 2i, और i गुना होके i²। देखते हैं यहाँ 6 हो गया, 9i या 4i दोनों को अगर ध्यान से देखें तो जोड़कर 13i नहीं लिखना, सच में जोड़कर 5i होगा। क्या है कि प्लस में और वाला वहाँ से बोल के बताइए। अगर तुमको लग रहा है कि -6 है ना, i² के वैल्यू जो -1 है, उस वजह से ही प्लस हो गया। बटा में नीचे ये 2 है, 4i, और ये -i अगर घट भी गया तो 3i होगा, और माइनस में 2 लग रहा था कि -2 है, लेकिन i² की वैल्यू
और -1 है, यहाँ माइनस ले प्लस, यहाँ 6 वहाँ 6, दोनों को जोड़ दिए तो 12 और प्लस में 5 आई बटा 2 और 2 4, तो 4 और प्लस में 3 आई। अभी भी रुकना है। ऐसे तो चाहें तो कंजुगेट निकाल सकते हैं यहीं से, हम चाहें तो एजे पे कंजुगेट निकाल सकते हैं। अब कोई नियम कानून नहीं है, कंजुगेट के प्रॉपर्टीज़ है कि आप अलग अलग कंजुगेट का सोच रहे हैं, आप एक के साथ निकाले। लेकिन चलो, एक लाइन टाइमे बर्बाद हो, 2 लाइन जरिए टाइमे बर्बाद हो। और सॉल्व करते हैं। 4 और माइनस में 3i से ऊपर भी गुना और 4 माइनस 3i से नीचे भी गुना। ऊपर तक तो ठीक समझ में आया कि आप गुना उना किए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो अपने मन से इसे काहे करती हैं, आयोटा वाला टर्म कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि कंजुगेट मल्टीपल करे पड़ेगा। गुना करो, अब बोलो ऊपर कितना, तो फिर वैसे ही गुना करेंगे। पहले बोलेंगे 12 गुना हो जा, 12 चके 48, 12 तिहाई 36 आई। फिर 5 के बोलेंगे, 5 गुना हो जा, तो 5 चके 20 आई और माइनस में 5 तिहाई 15 आई गुने आई स्क्वायर बटा में कितना, ये तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। देखो ब्रैकेट में घेरना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट में नहीं घेरोगे ना तो इसका ही मतलब हो गया कि 3 और 4 गुना कर दीजिए बस। रुको रुको, यहाँ समझो, अगर ये कोष्ट नहीं रहेगा ना तो अनर्थ हो जाएगा। इसका मतलब है 3 और 4 खाली गुना होगा और ये अलग से 4 जोड़ना, अलग से 3 घटाना। हम बता देते, जब वो बोल रहे हैं तो उसके ऊपर बोलिए देते हैं पूरा सही से। 3i अगुने में 4 माइनस 3i, इसमें और इन दोनों में आसमान ज़मीन के अंदर है। इसका ही मतलब हो गया कि चरतिया माइनस में और अलग से प्लस में 4, उघट के कितना, इसका ये मतलब हो, ये ऐसे लिखें, इसका ये मतलब हो गया। लेकिन अगर कोई गलती से इसे घेर देता ना, एक मतलब बदल जाता। वहाँ इसलिए घेरना ज़रूरी होता है। कितना देखते हैं, नहीं घेरता, ये सब ध्यान रखिएगा। 4 के स्क्वायर यानी 16 माइनस में बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट बोलो ना कि 9i स्क्वायर। हालांकि और ज़्यादा डायरेक्ट बोलते थे जब लिख देते डायरेक्टे कि हम प्लस, लेकिन धीरे धीरे 48, वहाँ 20i में से अगर 36i घट भी गया तो माइनस में 16i। ऐसे तो लग रहा है कि -15, लेकिन जो i स्क्वायर है वो i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 होता है, इस वजह से ही हो गया प्लस। और बटा में 16 और प्लस 9, चल नीचे सही। यहाँ 48 वहाँ 15, दोनों को जोड़ के देख लेना 63, माइनस में 16i बटा 25। ये जो भी निकला आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब जेड बराबर है। ये जितना भी हम मेहनत करके निकाले ये जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसी का कंजुगेट कोई पूछे कि जितना आप बना लिए अंतिम तक जो पहुंच गए, आप इसका कंजुगेट बताइए, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ये तो अभी खाली जेड को हम सिंप्लीफाई किए। अब अगर कंजुगेट पूछे तो कुछ नहीं करना है, जेड के ऊपर ऐसे करके रेकरिंग, और रेकरिंग से कुछ नहीं होता है, बकाना नहीं है। जैसे दिखाई दे रहा है ना 63 और माइनस में 16i अब बटा में 25, एकदम हूबहू पहले वही बैठाना है, हो जाता है। और उसके बाद सिर्फ ही चेक करना है कि आयोटा के पहले, मतलब इमेजनरी पार्ट के पहले कौन से चिन्ह है, तेरा खाली प्लस बना दो। अगर प्लस रहता तो माइनस बना देते, बन गया आंसर। यही आंसर होगा। और ऐसे तो रूल कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर के कि आप ऐसे नहीं लिखिए, अलग अलग लिखिए। 63 बटा 25 प्लस में 16 बटा 25i। इससे पता चलता है कि रियल पार्ट कौन है, 63 बटा 25, इमेजनरी पार्ट कौन है, 16 बटा 25। आप चाहो तो लिख लो या अपने से बना लो, हम देंगे। लिखो चाहे नहीं लिखो, हम कम से कम 60 सेकंड का टाइम देंगे। आपकी मर्जी, आप लिखिए या बैठल रहिए, या बाद में जो यूट्यूब देखेगा वो वीडियो स्किप करे, अपना जो करे। हम 60 सेकंड टाइम देंगे आपको, उससे ज़्यादा ही देंगे लेकिन कम नहीं देंगे।
एग्जाम्पल है, ऐसे भी घर से आप जाके बना लीजिएगा। एक्सरसाइज को भले नहीं छापने देंगे, एक्सरसाइज को कहेंगे अगर समझ गए हैं तो बाद में खुद से बनाइए, एक्सरसाइज नहीं छापने देंगे हम। लिख लो कोई बात नहीं। आप इधर लिखो तब तक हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एग्जाम्पल है। इफ़ x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी बटा a माइनस आई बी, देन प्रूव दैट, हाँ, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, बहुत आसान है, हम समझ सकते हैं कि जो केसी सिन्हा बनेले उसके लिए सब लगता होगा क्या है, लेकिन इसमें भी है, देख के लगता है कि हाँ भाई इसमें भी हिसाब है, एक दो हिसाब। बन गया, 1 आ गया, ठीक। सबसे सिंपल तरीका जो हम बताते हैं पहले वही बता देते हैं। जैसे हम बताते हैं कि दोनों तरफ मॉड कर दो, चेकिंग मॉड बोथ साइड, हम तो यही बोलते हैं कि दोनों तरफ आप मॉड ले लीजिए। हमारे बताने की यही तरीका है, दोनों तरफ मॉड लगा दो, मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई, और उधर भी मॉड ऑफ ए प्लस आई बी अब बटा में ए माइनस आई बी। तो मॉड ऑफ के मतलब होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और उधर मॉड ऑफ की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस, चाहे ऊपर वाला के बात करो चाहे नीचे, मतलब नीचे माइनस में, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर प्लस ई कट के ऐसे भी 1। तो डायरेक्ट आप बोलो ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना 1। ये मेरा तरीका, मतलब हमारा तरीका, हम ऐसे ही बताते हैं। अब ज़रा एनसीईआरटी का तरीका बताते हैं, एनसीईआरटी कैसे बताता है जो, या एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में कैसे बने लो वो भी बता देते हैं। हाँ छोटे हैं, ना टफ नहीं है, वो भी छोटे हैं। तो
एग्जाम्पल बता दें या छोड़ दे? चलो बताइए देते हैं, नहीं बता देते, जैसे ही बनेले वैसे बताइए देते। देखो जैसे उसमें बतेले वैसे बताते हैं। मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऐसे है कि x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी बटा में a माइनस आई बी कंजुगेट मल्टीपल करो। a प्लस आई बी से ऊपर भी गुना, a प्लस आई बी से नीचे भी गुना, एक्स प्लस आई वाई बराबर में कि कह सकते हैं कि a प्लस बाई आई बी के और नीचे बोलेंगे a स्क्वायर और माइनस में आई स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स प्लस आई वाई बराबर में तोड़िए दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ai b बटा a स्क्वायर और प्लस में, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि जब प्लस का है लिखे, आई स्क्वायर के वैल्यू -1 था तो -1 की वजह से ही प्लस हो गया। इधर a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, अब जब माइनस का है हुआ आई स्क्वायर है ना उसका वैल्यू, अब प्लस में आई पहले लिख दिए और फिर बाद में लिखे 2ab बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम बार बार कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है ना अलग अलग कर दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो बटा वाला है ना इसके साथ में भी अलग, और उधर आयोटा वाला जो टर्म है 2ab उसके साथ भी। तो एगो अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई इधर रियल पार्ट x है, तो x बराबर हम कह सकते हैं कि a इधर x है और उधर कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ज़रा y से कंपेयर करो, अब बताओ कितना, यहाँ से 2ab हो गया बटा में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो रियल पार्ट तो यहाँ से जो भी निकला जो है ये रियल पार्ट हो गया और यहाँ से इमेजनरी पार्ट हो गया। निकालना है क्या, निकालना कहाँ है वो भी जरूर ध्यान देना है कि निकालना है क्या, यह साबित क्या करना है हमको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो भी लाना है एक्स स्क्वायर बने, बोलो देख के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन सब के होल स्क्वायर। वाई माने कितना 2ab बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सब के एक काम करो, अगर एलसीएम लेने के लिए बोलें तो एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे आ गया, अरे ये जो था ऊपर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इजा समझ में आया कैसे आया, नहीं स्क्वायर औजा बोलो, हाँ डायरेक्ट 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको तोड़ो a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, ऊपर बोलो a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 अब प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर बोल सकते हैं, तभी नहीं तोड़ेंगे तो पावर 4 इतना आएगा, और नीचे तो खैर पहले से लिखल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कट के कितना आ गया 1, तो साबित हो गया। तरीका ये भी उतने अच्छा है, लेकिन ये कहो थोड़ा सा लंबा गया। हाँ जैसे तुमको बनाना है अपना बना सकते हो, दोनों ठीक है, ये भी सही है वो भी सही, वो थोड़ा जल्दी बन गया, ये थोड़ा लंबा गया, दोनों अच्छा, ये देखे में जरिए अच्छा लगता है, वो देखे में थोड़ा सा अजीब लगता है कैसे बना दिए, दोनों ठीक है, आपको जो अच्छा लगे बना लीजिए। ठीक है, हम दोनों तरीक़ा से बता दिए। तीसरा तरीका तो नहीं जरिए बना के दिखाना, तीसरा तरीका तुम लोग बना के दिखा देना जाने से पहले। अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज स्टार्ट, अभी कहाँ जाना है सोचिए। तीसरा तरीका हम तू सबसे पूछ रहे हैं, हम नहीं बताएंगे, हम तो तू सबसे पूछ रहे हैं तीसरा तरीका। अरे यार इसको तो उतारे के टाइमों नहीं दिए,
बाद में यूट्यूब पे जब अपलोड होगा ना तो नहीं समझ में आया होगा तो उस वक्त छाप लेना। और ऐसे तो ये वाला बनल है एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये मिसलेनियस एक तरह से एक्सरसाइज ना, अभी तो एग्जाम्पले में अटकल है। कितना हुआ टाइम उसमें देख सकते हो, दिखाई देता है टाइम कितना वहाँ सामने। नहीं होगा तो एक्सरसाइज अलग से बना देंगे।